कैलाश मेघवाल भाजपा के कद्दावर नेता और वसुंधरा राजे के करीबी आपके सामने थे, शिकस्त दी आप? बिल्कुल, ये जनता ने शिकस्त दी है। वसुंधरा राजे तो आपके साथ थी या नहीं थी? अब ये तो मैडम तो जो है सबके साथ मेरे साथ तो थी। अब ये क्या कहें साथ थी या नहीं थी ऐसे कैसे बता सकते हैं? कैलाश अब जी को क्या बोलेंगे? कैलाश जी को धन्यवाद बोलूँगा और उनको कहूँगा कि आपने जो आशीर्वाद मुझको दिया है उसको मैं सदा याद रखूँगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब जो विधायक जीत कर आए हैं वो एक एक करके जयपुर पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। लालाराम जी बैरवा जो कि भीलवाड़ा की शाहपुरा विधानसभा से भाजपा के प्रत्यक्ष से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। अब बात भाजपा मुख्यालय पहुंचने की है। क्या मैसेज आया या फिर आप चल के आए? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। ये हमारा मातृ मंदिर पार्टी का मंदिर है और हम लोग यहाँ बस हमारे शीर्ष कार्यकर्ताओं से और नेताओं से केवल एक अनौपचारिक भेंट करने के लिए आए हैं। कई आपके जो साथी विधायक है वो कोई भारतीय भवन जा रहे हैं, कोई यहाँ जा रहे हैं। आज पूरे दिन जो बैठकों का दौर है वो चलेगा। क्या गहन चर्चा होनी है? ये उच्च अधिकारियों का मामला है। मुझे तो इतनी सी जानकारी है कि मैं मेरे क्षेत्र से जनता के आशीर्वाद से मुझे चुनकर भेजा है और मेरा एक नैतिक कर्तव्य है कि मैं यहाँ कार्यकर्ताओं से, मेरे अधिकारियों से मिलूं और वहाँ क्षेत्र की जो भी चुनाव के दौरान प्रिय-अप्रिय घटनाएं रही है, उनके बारे में उनसे बैठकर चर्चा करूं। कई ऐसी रोचक घटनाएं रही। कैलाश मेघवाल भाजपा के कद्दावर नेता और वसुंधरा राजे के करीबी आपके सामने थे, शिकस्त दी आप? बिल्कुल, ये जनता ने शिकस्त दी है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दी है और उनको ये भी बता दिया है कि पार्टी से गद्दारी करने का मतलब क्या होता है। जनता केवल पार्टी को वोट देती है, विचार को वोट देती है और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट दिया और प्रचंड बहुमत से 60,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को विजय किया। और उनको भी पूर्व में जब वो विधायक थे तो जनता ने उनको भी 60-70 हजार वोटों से जिता के भेजा था। तो उनको ये अहंकार हो गया होगा कि ये वोट जो है केवल मुझे मिले हैं। लेकिन जनता ने बता दिया है कि ये पार्टी के और कमल के फूल के वोट हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के वोट हैं और आज उनको खुद को भी ये एहसास हो गया होगा कि पार्टी पार्टी होती है, निर्दलीय निर्दलीय होता है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के चुनाव रहे, समीकरण रहे, अब बात सबकी ये आ रही कि आपके लिए प्रचार किसने किया था? मेरे लिए प्रचार जनता ने किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने किया और आपको मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी 65 पंचायतों में से जो 65 सरपंच थे, उनमें से मेरे पास में केवल 10 सरपंच मेरे साथ थे। और जो वहाँ की जो कार्यकारिणी थी जिसमें नगर अध्यक्ष हो सकते हैं, चुनाव का संयोजक हो सकता है, मोर्चे के सारे कार्यकर्ता, वो कोई भी मेरे साथ में नहीं थे। मैंने चुनाव मेरी जनता और मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव लड़ा और केवल जनता ने कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर शाहपुरा में विजय हुई। वसुंधरा राजे तो आपके साथ थी या नहीं थी? अब ये तो मैडम तो जो है सबके साथ मेरे साथ तो थी। अब ये क्या कहें साथ थी या नहीं थी ऐसे कैसे बता सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनके करीबी खासम अब खास। अब वो उनका विषय है। बाकी वो मैडम का जो भी मॉरल सपोर्ट मेरे साथ में था। मेरी उनसे बातचीत होती थी तो वो ये हमेशा कहते थे कि मैडम का हमारा सपोर्ट है। हुँ, मेरी नेता वसुंधरा राजे हैं हुँ। और यदि मुख्यमंत्री की पसंद की बात की जाए तो वसुंधरा राजे उनकी पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। देखो नेता हमारा कौन होगा ये हमारे शीर्ष नेता उनकी पसंद बता। हाँ, उनकी पसंद हो सकते हैं, लेकिन मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। आपकी पसंद? अ, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस से निकल के आया हूँ और मैं पहली बार राजनीतिक में आकर मैंने इतनी प्रचंड बहुमत से मुझे विजय मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। तो मेरे लिए अगर आदेश है, तो वो संगठन का आदेश है और पार्टी का आदेश है, वो मेरे लिए सर्वोपरि है और जो भी वहाँ से तय होके आएगा, वो हमारा प्रिय नेता होगा। आपकी पसंद कोई नहीं, पर्सनल तौर पर, ऐसा कोई नहीं। पार्टी की तरफ? नहीं, हमारा पार्टी में संगठन ही महत्वपूर्ण है। कैलाश जी को क्या बोलेंगे? कैलाश जी को धन्यवाद बोलूँगा और उनको कहूँगा कि आपने
जो आशीर्वाद मुझको दिया है हुँ। उसको मैं सदा याद रखूँगा। वो तो आपसे गुत्थम-गुत्ती करने को तैयार है। कोई आप बात नहीं, आशीर्वाद कोई बात नहीं, वो बड़े और हमारे से गुज़र के नेता, हमने उनसे कई चीज़ें सीखी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी लास्ट में जिन कार्यकर्ताओं ने उनको जैसा फीडबैक दिया, जैसा वो मानते थे कि मैं मेरे फ़ील्ड के अंदर मेरी अच्छी पकड़ है, मैं पिछली बार 60-70 से जीता था, इस बार ज़्यादा से जीतूँगा। लेकिन कहीं न कहीं वो उस चीज़ में उनका जो आंकलन था, वो गलत था। आपको टिकट देने के बाद भी उन्होंने खूब नाराज़गी ज़ाहिर किया है, किसको दे दिया? हाँ, की होगी। मैं तो जब मुझे टिकट मिला तो मैं पहले दिन उनसे आशीर्वाद लेने गया घर पे हुँ। और उनको कहा था कि आप आशीर्वाद दिया? उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद मेरे लिए है। मतलब ऊपरी मन से भी नहीं दिया। उन्होंने कहा था और हुँ। मैंने कहा था कि भई आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करो, तो क मेरा मार्गदर्शन जो है मेरे लिए होगा और मैं चुनाव लड़ूँगा और आपको चुनाव लड़ना चाहिए और मैदान में आना चाहिए। तो फिर उस रोज़ मैं ये कह के आया था कि ठीक है, आपका अगर यही मानना है तो तो मैदान में उतर जाओगे। मैदान में आएँगे और चुनाव लड़ेंगे। जीत गए तब क्या मुलाकात हुई, बातचीत हुई कुछ? नहीं, मेरा जब मैं नामांकन भरने गया था, तब मैं पहले दिन तब मैंने हमारा नामांकन के दिन वहाँ ऑफ़िस में एक-दूसरे का आमना-सामना भी हो गया। हुँ, तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। हुँ, वो निर्दलीय फार्म भरने आए थे, मैं हुँ। पार्टी से भरा। तब तो दिया होगा। तो हाँ, उन्होंने मतलब जो है ऐसे कहा, "अच्छा, अच्छा चुनाव लड़िए।" तब वो आशीर्वाद काम आया। बिल्कुल आशीर्वाद काम आया उनका। बहुत-बहुत धन्यवाद बेरवा जी। ये थे बेरवा साहब जो कि शाहपुरा विधानसभा सीट से सीट निकाल कर भाजपा की आए हैं। वहाँ पर उन्होंने बड़े चेहरे वसुंधरा राजे के बहुत करीबी स्पीकर रहे। कैलाश मेघवाल को हराया। कैलाश मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो भाजपा के कई राष्ट्रीय नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आखिरकार भाजपा ने उनका टिकट काटा और जब निर्दलीय उतरे तो भाजपा के प्रत्याशी ने उन्हें शिकस्त दी। लेकिन अब बात ये खड़ा होता है कि अब राजस्थान के सर पर तो भाजपा का ताज सजा है, लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री का ताज किसके सर सजाएगी? कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।